भगवान बाप जो सारी सृष्टि के रचयिता, जाननहार, जो ज्ञान के सागर हैं, हम बच्चों को वर्तमान समय अति सहज से सहज मार्ग बता करके हमारी जीवन को सबसे ऊंच से ऊंच बनाते हैं और वरदानों से झोली भर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं सुप्रीम बाप तुम बच्चों के सामने प्रकट हुआ हूँ, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए, बुलाते आए, हमारी बिगड़ी को बनाने वाले आओ, पतित पावन आप आओ। अब मैं आया हूँ, तो बच्चे पहचानो, बाप को पहचानो और समय को पहचानो और अपना भाग्य बनाओ। देखा जाता है जिन जिन आत्माओं ने शिव बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में लाया, पहले बाबा की मत, बाबा उनकी जीवन को लोक परलोक दोनों को ही सुधार देते हैं। लोक में भी वो खुशहाली में रहते हैं, आनंद की लहरों में लहराते हैं, सुख की लहरों में लहराते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे पांव तो धरती पर टिकने ही नहीं चाहिए। तुमको कौन मिला है? सिर्फ कानों से सुनते हो या महसूस करते हो? ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर की तुम छत्र छाया में हो। बच्चे, तुम्हारे जैसा तो संसार में कोई खुश नसीब ना है, ना होगा, ना हो सकता है। तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो बच्चे, पहचानो और बाप की श्रीमत को आगे रखो। इसी में ही तुम्हारा कल्याण है, इसी में ही कल्याण है। जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, अपनी मन मत पर चले, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, तुम आत्मा कैसी भी हो, सिर्फ मेरी बात, बच्चे मेरी मत पर चलो। बाबा कहे रुको, जी बाबा। बाबा कहे चलो, जी बाबा। इसी में ही कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी बाप हमारे तीनों कालों की जन्म पत्री को जानते हैं, तभी तो उसको विधाता को कहा गया। ऐसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने साक्षात्कार कराया कि देखो, सतयुग में आप इतने कलगीधर थे, ऐसे तुम श्री कृष्ण थे, फिर नारायण बने, ऐसे तुमने सतयुग में जन्म पाया, त्रेता में ऐसे, द्वापर में ऐसे, कलयुग में। अब मैं आया हूँ। तो बाबा की बुद्धि में पूरा, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पूरा ही ज्ञान बैठ गया। बाबा का हो गया। सारी दुनिया ने कहा कि ये जादूगर है, लेकिन बाबा अपनी उसी रूहानी मस्ती में मस्त रहे। कितनी परीक्षाएं आई इस यज्ञ पर, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन हिमालय पर्वत की तरह अचल अडोल स्थिर रहा। और पिता परमात्मा का जो कार्य, नरक को स्वर्ग बनाने का पर्वत जैसा कार्य अपने हाथ में लिया। बाबा ने पहले दिन से ये दृढ़ संकल्प किया कि बाबा जो आप कहे मैं वही करूँगा। ऐसा ही मम्मा ने किया, मातेश्वरी जी ने 100% शिव बाबा पर न्योछावर हो गई। न्योछावर होने का क्या मतलब है? क्या प्राण दे दिए? लेकिन कहा नहीं, जो ये प्राण है बाबा, अब आपकी श्रीमत के अनुसार ही चलेंगे। मेरा समय, मेरा श्वास, मेरी शक्तियाँ आपके कार्य के लिए, जो आपकी मत वो मेरे सिर माथे। तो संसार का सबसे ऊंच से ऊंच पद पाया। और इस जीवन में भी आप देखो, सदा ही वो उड़ते रहे और औरों को भी उड़ाते रहे।
तो इसलिए बाबा भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन जानो तुम्हारे रथ में कौन आया हुआ है। बार बार उसको याद दिलाते थे तुम्हारे रथ में कौन है। तो ये तो एक रूपक बनाया गया है, तो वास्तव में तो हमारी बात है। हम कितने पदम भी क्या कहें, इससे भी ऊंचा है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान स्वयं विधाता, सारी सृष्टि के रचयिता हमारे लिए स्पेशली समय निकाल करके हमें पढ़ाने आते हैं, हमारी पालना कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। ये भाग्य की लिमिट ही कोई नहीं है। इसको कहते हैं इंग्लिश में इनफिनाइट, जिसको अनगिनत कहा। अनगिनत सुख, अनगिनत शांति, अनगिनत के वरदान विधाता देने के लिए आए। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूँ बाबा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। मेरे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे तुम मुझे याद करो, बाकी मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ तेरा भाग्य बनाने के लिए। वर्तमान समय भी मैं तुझे अपने हाथों पर खिलाऊंगा। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप हाथों पर खिलाते नचाते हैं, सचमुच बाबा ब्राह्मण जो पक्के ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, उनको ऐसा दिखाते हैं वो तैरते चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाप की क्या इच्छा है कि मैं बाप को, बच्चों को हमेशा हर्षित मुख देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, और कोई टेंशन या कोई सोच नहीं बच्चे। बाबा ने विधि बताई बच्चे मुझ बाप को याद करो, कर्म योगी बनो, कर्म भी करो, कर्म में भी सफलता मिलेगी और तुम युग युगांतर के लिए पूजनीय बन जाओगे। तो पाने का केवल समय यही है और समय बहुत कम है, प्राप्ति अथाह है, युग युग की प्राप्ति है। हर युग में आप सुख चैन की बंसरी बजाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। हर प्रकार के आपके सारे कल्प में ही सारे सुख रहेंगे। तो इसलिए कहा ना, एक कदम बढ़ाया राहों में, जन्म जन्म का प्यार मिला। एक बार कहा मेरे बाबा युग युगांतर का साथ मिला। ऐसी ममता, ऐसी प्यार हमें बाबा इस समय देते हैं। सोचो कौन मिला है, किसके बने हो? स्वयं ईश्वर परमात्मा, जिसको सारे शास्त्रवादी, सारे विधिवेता नहीं पहचान पाए, जिसको कहा खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। तो खुदा खुद आकर के हमारी पालना कर रहा है, उसने हमको अपना बनाया है। इसलिए जागो, ईश्वर मिला है, परमात्मा मिला है, साधारण कोई व्यक्ति नहीं मिला है। उनके एक एक बोल की बहुत वैल्यू है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे केवल अटेंशन रखो। माया क्या है? जब हम देह अभिमान में आते हैं तो ये पांचों विकार प्रकट हो जाते हैं। तो माया 5 विकार है। इसी के कारण ही हमको बिल्कुल ही नरकवासी बना दिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को याद करो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ हूँ। तो बाबा हम बच्चों का सेवाधारी बन के आया है। तब बाबा कहते हैं मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरे। देखो भगवान सृष्टि के रचयिता ये शब्द कहे, हम तो बाबा कहते हैं बाबा आप ऐसे शब्द हमारे सामने मत कहिए। बाबा आप सृष्टि के रचयिता और आप हमें कह रहे कि मैं गुलाम। बाबा नहीं, भले आप सेवा करते हो सबको, लेकिन आपके ये शब्द हमको अच्छे नहीं लगते हैं कि आप कहें मैं गुलाम। बाबा नहीं, हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। बस बाबा को की शिक्षाएं सामने रखो, बाकी तो बाबा बैठा हुआ है, सारी हमारी मनोकामना पूर्ण करता है। जो हम सोच भी नहीं पाते उससे भी कई हजार गुना देता है। एक बच्चे का मिसाल दिया, एक बच्चा दुकान पे गया, उस दुकानदार ने कहा तुम्हें टॉफ़ी चाहिए? अच्छा बच्चे जितनी चाहिए ले लो। उसने कहा नहीं आप दो।
वो बार बार दुकानदार कहे, वो कहे नहीं। तो दुकानदार ने अपनी मुट्ठी भर के दे दी। तो उसकी मम्मी पूछती है कि तूने क्यों नहीं ली? कहा मेरी मुट्ठी तो छोटी थी, मैं लेता तो कितनी आती, तो दुकानदार ने अपने आप दी, उसकी मुट्ठी बड़ी थी। तो विधाता अपने आप ही हमारे युग युग के लिए भंडारे भरपूर करने आया, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे की गठड़ी पाप की। बाकी ये आप सोच लीजिए, पक्का पक्का दृढ़ में बुद्धि में रख लो, हमारे पाप कर्म हम अनेक बार कर चुके हैं। पिछले जन्मों में हमारे पाप कर्मों का बोझा सिर पर है, उसको हमें ही उतारने के लिए बाबा ने अति सहज हमको रास्ता बताया। बाबा का कहना मानो, बाबा की श्रीमत पर चलो, तो भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। ये सदा याद रखो, चिंता हम क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। बाबा नमक से खिलाओ, पानी से खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जैसे बिठाओ, बाबा मैं उसी में, लेकिन आपकी आज्ञा सिर माथे। तो बाबा की आज्ञा है मन मना भाव, मध्याजी भाव, अल्लाह फॉर बे। बाप को याद करो, नाचते रहो, खुशियों में नाचो, खुशियों का नाचो। यही तो डमरू है। कौन सा डमरू है? बाबा आप मेरे बाबा हो, यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये डमरू बजाओ और खुशियों में रहो। मेरे जैसा संसार में खुश नसीब, ऐसा प्रूव करो, ये सबूत दो कि भगवान भी माने कि सचमुच तुमने मुझे पहचाना है, तुमने मुझे पहचाना है, भगवान मेरा पिता है। तो भगवान के पुत्र होकर के मैं क्यों ना खुशियों में रहूं, मैं क्यों ना खुशियों में रहूं, जब भगवान कदम कदम पर मेरा साथ निभाने के लिए तैयार खड़ा, मेरे कहने के बिना ही साथ दे रहा है, मैं क्यों चिंता करूं। इसलिए कहा मैं वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। बाबा तो फिर भी हम पर दुआओं के हाथ रखते हैं, हम भले भूले करते हैं, फिर भी बाबा खिम्या का सागर है, दया का सागर है, खिम्या करके दया करके हम बच्चों को राह दिखा रहा है। इसलिए बाप को पहचानो। मेरा तो अनुभव ये कहता है, बाबा का कहना मानोगे, मानते हैं, पुरुषार्थ भी वो खुद करवाता है। एक ये न्यू स्टेट एकेडमी हमारे घर के पास हुआ, तरुण इंस्टीट्यूट के पास, उसका मालिक वो मेरा फ्रेंड है। उसने कहा कि एक लड़की आई नौजवान, मेरे गले मिल गई। मैंने कहा भाई तू क्यों? कहते आपको पता नहीं है, जब मैं छोटी बालिका थी, मैं स्कूल के पास एक छोटा सा नाली थी, मैं पार नहीं करती थी, आप मुझे रोज़ उस नाली को पार करा कर उठा करके पार कराते थे, मैं आपकी बहुत कर्जदार हूँ। मेरे उस समय माँ बाप मेरे साथ नहीं होते थे, आप मुझे नाली से उठा करके वहाँ उधर के किनारे से करते थे, आप मेरे माँ बाप से भी बड़े ऊँचे हो। तो भगवान हमें कहाँ विषय सागर से क्षीर सागर में ले जा रहा है, तो उसको बाबा को तो नैनों से चूमो, मुख से भी नहीं, नैनों से चूमो अपने हृदय पर। बाबा सचमुच तू प्यार का सागर है, तू दया का सागर है, तेरी महिमा अपरंपार है, और हमें भी, हमारी भी महिमा आप अपरंपार बना रहे हो। देखो मन भक्तों के पास खुद खाने को नहीं होगा, लेकिन देवताओं को आगे चढ़ाते हैं। तो इतना बाबा हमको विश्व जन्म जन्म के लिए विश्व महाराजन बनाने आया। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनको निश्चय है वो पाते हैं, बाकी किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। किसी बात की चिंता मत करो, बुद्धि में बाबा को बिठा लो, बाकी बाबा बैठा हुआ है, बाकी बाबा बैठा हुआ है, क्योंकि भाग्य बनाने वाला भी बाबा है। इसलिए बाबा को जानो। मैं बहुत ही बोलना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ जिन्होंने बाप का कहना माना वो तर गए, जिन्होंने नहीं माना बाप क्या करे। बाबा तो बार बार कहता है, बार बार कहता है
लेकिन हम बाबा की सुनते ही नहीं है। जो मनमत पे चले दुखी है, जो श्रीमत पर चले सुखी है। इसलिए समय को पहचानो। माया चारों तरफ से खड़ी हुई है, खूंखार राक्षस की तरह आपको खाने के लिए, निगलने के लिए। अगर रक्षा हो सकती है तो बाबा बैठा हुआ है। माया कोई वैसे नहीं है, माया दुनिया लोगों में प्रवेश करके आपको खाने के लिए बैठी हुई है। आप कमाते रह जाओगे, दुनिया खा जाएगी। बचना है जो कहा, सिमर सिमर बेड़ा पार करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। बाप को याद करोगे तो ये जीवन तुम्हारी बहुत सुखदाई आराम से पार हो जाएगी। नहीं तो बहुत ये कांटों का जंगल है, दुख धाम है, विषय सागर। चारों तरफ संसार के अंदर राक्षस ही राक्षस है। मनुष्य का रूप है। बाबा ने कहा शक्ल तो इंसान की होती है, लेकिन वही देवता है, वही राक्षस है। तो इसलिए अपनी सेफ्टी है बाबा की याद, बाबा की याद। कल मैं बता रहा था, शायद शाम को मैंने बताया, जब मेरा कोर्स पूरा हुआ तो मुझे बहन ने 3 बातें बताई। कहा कि देखो, जैसे आर्मी के जवान की उसकी रिहर्सल पूरी होती है, ट्रेनिंग पूरी होती है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग पूरी होती है, तो उसको ड्रेस देते हैं, जूता देते हैं, बेल्ट देते हैं, टोपी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो आज मैं तुम्हें 3 बातें दे रही हूँ। एक तो इस संसार में रहते हुए कवच धारण करके रखना। कवच है योग का। बाबा की याद में रहेगा तो तेरी विकारों से रक्षा होगी। दूसरा, ज्ञान की तलवार सदा रखना, ज्ञान गदा, ज्ञान तलवार। और तीसरा, पहले तलवारों से युद्ध होती थी तो ढाल रखते थे, गोल गोल तलवार रखते, वो ढाल से रोकते थे। तो ड्रामा की ढाल तुम अपने पार रखना। जो हो रहा है ड्रामा में कल्याणकारी है, ड्रामा तुम्हारे वश में नहीं है। पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, रुको नहीं। तो 3 बातें मुझे आज तक याद हैं, और 3 बातों को मैं लेकर के ही अपनी जीवन रूपी यात्रा को अभी तक पूरा कर रहा हूँ और बाबा की गोद में बैठा हूँ। अच्छा, ओम शांति।